एडवोकेट, सिविल कोर्ट जनपद मऊ में विधि व्यवसाय करता हूँ। दोहरी घाट विकासखंड क्षेत्र के धनौली रामपुर गांव का निवासी हूँ। क्या बनाया मैं अभी प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा में मुझको मनोनीत किया गया है। पहले मैं जिला अध्यक्ष था समाजवादी अधिवक्ता सभा में रहता हूँ। उम्र कम है लेकिन बहुत बड़ा है। अभी कहीं न कहीं इसके प्रति तो पार्टी ने मेरी प्रति निष्ठा देखा होगा और मेरे कार्यों को देखा होगा, संतुष्ट रहे होंगे, इसलिए मुझको उम्र का तवज्जो न देते हुए मुझको उस मुकाम पर लाया जाकर किया गया है, बिठाया गया है। चुनाव से ठीक 1 हफ्ते पहले आपको इतना बड़ा पद दे दिया गया है, कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका इम्तिहान लिया जा रहा है कि इस चुनाव में आप क्या कर सकते हैं। तो चुनाव में अगर इस पद और रहता तब भी और न रहता तब भी, इस पद से चुनाव में कोई असर नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये पद हमें मिला है तो और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और जिस क्षेत्रों में अभी चुनाव बाकी है और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा के तरफ से अगर मुझको उस पद पर दायित्व दी गई है तो मैं उस पर पूरा खराब करने का काम करूंगा। और जहां पर चुनाव अभी बाकी है उस लोकसभा क्षेत्रों पर जाकर अधिवक्ताओं को संगठित करके और समाजवादी पार्टी के जो भी कार्य है उसको बताकर समाजवादी पार्टी के प्रति और इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों को जीत दिलाने के लिए आप अधिवक्ता सभा के उपाध्यक्ष हुए हैं, तो ऐसे में बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जिनका रुख समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन नहीं जा रहा है, तो उनका रुख कैसे मोड़ेंगे आप? उनका रुख मोड़ने के लिए अब तो आपने कह रहा है, लेकिन इसको आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अगर साक्षी यहीं पर 3-4 अगर अधिवक्ता को हम बुला लें तो अभी आप देखेंगे कि नतीजा कुछ दूसरा रहेगा। अधिवक्ता लामबंद हो चुके हैं इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए अधिवक्ता लामबंद हो चुके हैं। इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं अधिवक्ताओं की आवाज़ सदन में उठाने वाला आज 5 साल में कोई नहीं था। और अगर मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ हूँ तो मैं जो भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जो सांसद चुने जाएंगे, मैं उन लोगों से कहकर, और मैं तो अधिवक्ताओं से यहाँ तक कह दिया हूँ कि आप अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जाइए और जो प्रत्याशी हैं उनकी आप वकालत करिए। आज उनसे वकालतनामे पर दस्तखत करा लीजिए और 4 जून के बाद उनको उनके वकालतनामे पर आप दस्तखत कर दीजिएगा और वो आपकी आवाज़ उस सदन में उठाएंगे और आपकी पैरवी वो करेंगे। अभी आप जनता में जीरो और बहस करिए, 4 जून के बाद वो आपकी आवाज़ उस सदन में करेंगे। तो अधिवक्ता समाज भी मर्माहत है, इस पर क्या कहेंगे आप ही के समाज के लोग? अधिवक्ता समाज मर्माहत किस मुद्दे पर? कई मुद्दे हैं यहाँ पे। हम अधिवक्ताओं की बात नहीं सुनी जाती, धमकी दे रहे हैं, कैसे केस मत लो मेरा, इस तरीके की जो तमाम सुरक्षा को लेकर है। अपराधियों की बात है, धमकी की बात है, ऐसा तो हमारे जानकारी में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अधिवक्ताओं का ग्राफ गिरा है, लेकिन जो अधिवक्ताओं का खोया हुआ सम्मान था, और अधिवक्ताओं की क्या आप कर रहे हैं कि अधिवक्ता धमकी दे रहे हैं? अधिवक्ता से बढ़ के तो पुलिस वाले गुंडाई कर रहे हैं। आप बताइए, जुडिशियल कस्टडी में आप यहीं के विधानसभा क्षेत्र के कभी जनाब मुख्तार अंसारी साहब विधायक रहा करते थे, आपने देखा उनको मरने के कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमको खाने में जहर दिया जाता है और उसको संज्ञान लिया गया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल, आज भी उस पर सुनवाई अभी हियरिंग में चल रही थी पत्रौली। अचानक उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। आप अतीक अहमद साहब का देख लीजिएगा, कितना बड़ा जुडिशियल कस्टडी में उनके साथ हादसा हुआ। तो अधिवक्ता को धमकी क्या कोई देगा? अधिवक्ता उसको भी धमकी देने वाले पुलिस वाले लोग हैं। और अगर पुलिस वालों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है तो यही काली कोर्ट है, और इन काली कोर्ट से हम लोग जनता के लिए आखिरी हद तक जाकर उनकी पैरवी करते हैं और उनको निस्वार्थ, कहीं कहीं हम लोग निस्वार्थ और निःशुल्क मदद करते हैं। और यहाँ तक कि क्लाइंट यानी वकील अगर हमें कुएं में भी बुलाएगा तो हम जाके उसकी वकालतन पैरवी करेंगे। जिनको लोग माफिया कहते हैं उनको आप साहब कह के बता रहे हैं। ये कहने वाले और सुनने वाले के प्रति वो रहना चाहिए। उनके लिए होंगे माफिया, और माफिया वो समस्या देने वालों के लिए नहीं थे, जो समस्या देने वाले लोग थे उनके लिए वो माफिया थे। आप बताइए वो माफिया कैसे थे, किस आधार पर माफिया थे? इसका मतलब माफिया वो नहीं थे। सन 2017 में 97,000 रुपये उन्होंने पाया था, 97,000 लोग माफिया थे, माफिया वो नहीं थे। माफिया जो कह रहा होगा उसकी अलग संज्ञा है, हम उन्हें माफिया का संज्ञा नहीं देते।